कितने शर्म की बात है। उस बेचारे लड़के को सबने मिलकर कुत्ते की तरह मारा। गलती इसकी भी है। छे, न जाने लोग क्या कहेंगे। इसको वहाँ देखकर उनको गुस्सा आया होगा, नहीं तो जोसेफ ऐसा नहीं करते। ये सब शांति से भी कर सकते थे, तमाशा करने की जरूरत क्या थी? उसकी क्या गलती थी? झगड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसकी इतनी हिम्मत। हे भगवान, अब क्या पता क्या होगा। अब लड़कियों को हद से ज्यादा आजादी दोगे तो ऐसा ही तो होगा ना। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम लोग। इस लड़की की हिम्मत तो देखो। सामने मत आना मेरे। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी। मैं किसी के साथ भागने वाली नहीं हूँ। और हाँ, मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। बस अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। हाँ, यहाँ बैठा है। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ जोस? गलती मेरी है। मैंने उसे अपनी बहन की तरह नहीं, एक बेटी की तरह पाला है। वो तो मैं जानता हूँ। अब तो वो समझदार हो गई है। ये मुझे पता नहीं था। कायमल, मुझे ये पता क्यों नहीं था? जोस, इतना उदास मत हो। अभी के बच्चे सब ऐसे ही हैं। मुंह खोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, तमीज़ी करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। एनी से एक गलती हो गई है, ये समझ के भूल जा। फिर भी वो मुझसे कुछ भी नहीं जोस। और हाँ, आज का उधार बाकी है ना, तो चल 2 पैग मार के आते। अरे नहीं, आज मूड नहीं है। चलेगा तो मूड आ जाएगा। उसने इसी से शादी करने की जिद पकड़ी हुई है। और हाँ, तुम्हें पता है क्या, बाबू हमारे यहाँ से है, शामिकल से। क्यों ना वो फिक्स कर दें। ऐसी कोई शादी फिक्स होती है क्या? तरीका होता है। आपको तो बस सोचना है, बाकी भैया देख लेंगे। लड़के की फैमिली ने मेरी बिजनेस में बहुत मदद की है। बाबू हमारे साथ रहेगा तो मुझे फायदा होगा। उसकी फैमिली अच्छी है, उनके पास पैसा भी बहुत है, और वो वकील भी बनने जा रहा है। दूसरी शादी के लिए वो तैयार नहीं होंगे। सिर्फ आप ही हैं जो उसे समझा सकते हैं। आप जो सोचेंगे ना, वो हो जाएगा। मारपीट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, फिर संभालना हमें पड़ता है। ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम सब ने फैसला कर ही लिया है। जॉस के आने के बाद ही मैं कुछ बोलूंगी। उसका फैसला सिर्फ उसका फैसला नहीं है, उसके पिताजी का, मेरे पिताजी का, सबका फैसला है। मेरे लिए तो ऐसा ही है। माँ जी, मुझे लग रहा है सब ठीक बोल रहे हैं। सुनकर तो मुझे भी रिश्ता अच्छा लग रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस दिन गुस्से में कुछ बोल दिया होगा। तो क्या, फिर भी मैं उससे बात करके ही कुछ फैसला लूंगी। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन तुम उससे बात करके उसे मना लेना। कुछ नहीं होगा भैया, मैं बोल रही हूँ ना। तुमको भी वैसा ही लगता है? यहाँ सबको बाबू पसंद है, फिर हम लोग क्यों मना करेंगे? एनी हमारी बच्ची है, जानबूझकर कैसे कुछ होने दूं? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। उसमें उसकी खुशी है ना। हाँ, जैसे उनकी मर्जी। सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी पड़ेगा। हाँ, वो भी कोई बोलने की बात है। और कल सब लोग बाबू के घर जा रहे हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से कैसे जाऊं? एक काम कर, मेरे बदले तुम चली जाओ। हेलो, कैसे हो? नमस्ते। आओ। नमस्ते। आप कैसे हैं? आइए। माँ, ये है जिनकी मैं बात करता था, दादी। माँ जी, ये डॉक्टर पॉल। वो माँ जी, वो एलेक्स, वो निक्सन, और ये सर इनकी वाइफ। और ये हैं जोस की वाइफ, लिली।
बाबू सबको अच्छे से जानते हो। वो हमारे बारे में सब बताता होगा। सुनो, बाबू वहाँ आएगा तो मेरे लिए ही अच्छा है। लेकिन ये बताओ तुम्हें वहाँ आने में क्या प्रॉब्लम है? ये दादी भी ना। माँ, उसके घर वाले हैं ना, तो शो ऑफ कर रहा है। उस बात पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ और भी लोग हैं ना। एक की तक तो हमने देख ही ली, लेकिन सब वैसे नहीं होंगे, है ना? माँ, आप क्या बोल रही हो? हम बिन बताए आए, उसके लिए माफी चाहते हैं। तेरे बारे में सुनने के बाद दादी को तुझसे मिलना था। उसमें क्या है, अब तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। बस जिंदा छोड़ देना। अब बाबू हमारा ही है ना, उससे गलती हो गई थी। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। इस खानदान के 4 हीरे हैं और वो हैं जॉस, एलेक्स, निक्सन और पॉल। अब से तुम भी इसी का एक हिस्सा हो। हमारे परिवार के नाम के लायक सब कुछ करना होगा। 150 पवन तो देना ही चाहिए ना। अरे उन सब चीज की कोई दिक्कत अरे वो नहीं, खर्चे में सब देखना चाहिए ना। सब मिलाकर एक 8 लाख पड़ेगा, है ना? सुनो जोस, तुम चारों के लिए ये क्या कोई बड़ी बात है? शादी बढ़िया से होनी चाहिए। इस खानदान के लड़की की शादी है, सबको याद रहनी चाहिए। हाँ। सुनो, और दादी के लिए एक माला भी ले लेना। ओ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। खर्चा क्यों बढ़ाना? बेटा, दादी की तमन्ना है। अरे वाह, तो उसमें शर्माना कैसा? तू कुछ बोलना नहीं। हाँ, लो, बोलना है तो बोल दूंगा। बाकियों की तरह शादी में तू भी क्या पैंट पहनेगा? क्या? क्या हुआ, अच्छा नहीं है? मेरा बेटा ऐसे ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पुराने हीरो की तरह। चाहे वो जैसा भी रहे, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ये हुई ना बात दादी। हाँ? भैया सारी बात भूल गए। हमारी शादी का सब कुछ वही देख रहे हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ। वैसे भूली बातों को याद दिलाने में एक अलग ही मजा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आएगा डार्लिंग। शादी के बाद तुम्हारा भाई और मैं साथ बैठकर बातें करेंगे तो एक अलग मजा तो आएगा ही ना। पुरानी बातें करेंगे और नहीं भी। भैया को भी अच्छा लगेगा। देखना, तुम दोनों में बहुत पटेगा। हाँ, तुम्हारे भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे तो बस वही देखना है। सुना दादी, निक्सन को लग रहा है कि सोना थोड़ा सा कम हो गया है। एक ही तो बहन है, जितना देना है दे दे। मैं गाड़ी और घर का अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। अरे रुको ना, उधार देने जाएंगे तो कर लेंगे। अब जो भी उधार भरना है शादी के बाद। लोग आएंगे तो दोनों पैरों पर होने चाहिए। चाय 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 चाय, जोसे भाई के लिए चाय, दादी के लिए बिना शक्कर की चाय। वैसे शादी में मेरे लिए भी कपड़े लेने हैं। हाँ, ले लेना। लेकिन तुझे शादी में बुलाया किसने? तू तो घर संभालेगा ना। सुनो ना, इसके लिए भी एक शर्ट ले लूंगी। अरे लाकर इसको भी देता हूँ ना दिलवा दादी। देना। अरे भाई क्या हुआ? हाँ, चंडी कैसा है? मैं ठीक हूँ। हाँ जोसे, मेरी हालत तो तुझे पता ही है। मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तू सब कुछ देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जोश है ना, सब संभाल लेगा। नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका भी एक तरीका है ना। लो, ये रख लो। ये लीना के जेवर है, अगर जरूरत पड़ी तो गिरवी रख देना। नहीं, जरूरत का पैसा है। गिरवी रख के इंटरेस्ट का पैसा क्यों वेस्ट करना? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा? अरे, तू अभी तक कहाँ था? हाँ, क्या बताऊँ माँ जी, शादी का सीजन है ना, इसलिए गाड़ी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ऐसा क्या? अरे बड़ी मुश्किल से एक अरेंज किया मैंने, और बुकिंग के लिए एडवांस भी देना पड़ा। भैया, कैमल भैया को पैसे देकर भेजना। तो तू भी तो दे सकता था। क्या बताऊं, कंक्रीट का काम खत्म होने के बाद मुझे पैसे देने पड़ गए। जब देखो पैसा। अरे मुझे हिसाब मत सुना, कितना देना है वो बता। अभी के लिए 5,000 रुपए।
ये लो, ये पूरे 25,000 हैं, इसमें से ले लो। ए, जरूरत से ज्यादा सोना तू क्यों दे रहा है? और तू पैसा मत खर्च कर, रख ले। बिजनेस और फैमिली क्यों मिक्स करना? मेरे पहचान की एक सोने की दुकान है, वहां से सस्ते में ले लेते हैं, थोड़ा उधार भी ले लेते हैं। हाँ वो सही है, अपने पास पैसे की कमी नहीं है। यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? मुझे पता है, कुछ नहीं। शादी के पैसों के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, थॉटिल जोस को थोड़ी परेशानी है पैसे की। इतना दिखावा क्यों? हम पर लाखों का उधार है, उनको नहीं पता। पता चल भी गया तो वो क्या मदद करेंगे? हाँ क्या? मुझे पता ही नहीं था। और तुम मुझे पैसा कमाने का रास्ता बताने आई हो क्या? कुछ भी। अच्छा, तुम किसी को कुछ बोलोगे भी नहीं और खुद का पैसा भी नहीं मांगोगे। ईद का पैसा कितना बाकी है, बड़े भाई के नाम पर ही कितना पैसा आना है, आपको समझ में क्यों नहीं आता? उनसे मांगना चाहिए ना हमें। भैया भूल गए होंगे, उसे भूल जाओ। और उनसे कुछ होगा भी क्या? नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मुझसे यही सब होगा लिली। मुझसे नफरत करती हो? नफरत? ये मेरी जिंदगी का सौभाग्य है। शादी के खर्च के बारे में सोचती हूँ तो वो सब मैं देख लूंगा। एनी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। आ जाओ, बहुत सुंदर लग रही है। चलो भाई, अरे चलो चलो, आओ जल्दी आओ। आगे दुल्हन। गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठिए। वहाँ जाओ। राजपूत क्या बना रहा है? टाइम लगाओगे? तो नहीं। अरे भाई जल्दी करिए, देरी। अरे क्या करो ना। चलो जल्दी। अरे अंदर बैठिए। लीली बेटा, काम बस कभी करती आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए। बाबू की माँ इसमें जगह नहीं। होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ उस दिन की तरह जल्दी पहुँचते मुझे हैं। कुछ कहा तो नहीं, बस मुझे थोड़ी देर अच्छा का ही नहीं सफर है। लगेगा। चल दूसरी गाड़ी में जाओ। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है। अरे भाई देखो, चर्च आ गया। चलो चलो अंदर चलो। अरे लाइन में रहो, इतनी सुंदर लग रही है। बहुत बड़ा चर्च कितनी है। सुंदर लग रही है ना? हाँ हाँ, वो इसकी ड्रेस तो देखो। मेरे हाँ, पड़ोस में बहुत शादी अच्छी हुई थी चर्च में। है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चुपचाप अरे चलो। फादर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत माना हुआ चर्च है। हाँ अभी 2 महीने के बाद वो जो मेरा छोटा वाला भाई है ना, हाँ उसकी शादी यहीं पर होने वाली है। समझ गया। सही कहा था तुमने। ये अंदर इंतजाम भी बहुत प्यारी अच्छा लग रही थी है। भाई। जगह भी। ये साड़ी मुझे मेरी ननन ने दी है। तुम्हारी ननन ने? चलो चलो, अंदर जाने का वक्त हो गया है। हाँ चलो चलो। हर दिन उधार चुकता करने जाते हो बार में। कैमल भाई, आज पैसा देकर लेना, उधार मत लेना।